अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 7 दिसंबर 2021 और बिटकॉइन की अगर 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर बात की जाए तो बिटकॉइन सब ट्रेड हो रहा था तकरीबन $49,200 के ऊपर, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और जैसा कि मैंने आपको पिछले कई दिनों से एक लेवल जो आप लोगों को लगा के दिखाया हुआ है बीटीसी का, बीटीसी तकरीबन उसी लेवल के ऊपर चल रहा है। मतलब कि इसका जो सा रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है वो $49,300, उसका जो सपोर्ट लेवल बन रहा है वो तकरीबन $47,800 बन रहा है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि पिछले 3 दिनों से बीटीसी इसी लेवल के ऊपर चल रहा है और अभी भी ये जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन $49,300 उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी कोई कैंडल 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर इस लेवल से अबव जाती है तो अलॉट सेलर स्टेप इन, और फिर इसके बाद उसकी वैल्यू दोबारा से इसका जो सा ये प्रीवियस सपोर्ट लेवल है अगेन $47,800 उसको रीटेस्ट करने आ जाता है। तो अभी भी बीटीसी जो है उन्हीं लेवल्स के दरमियान में चल रहा है। और अगर समहाउ बीटीसी 4 आवर टाइम पीरियड्स के ऊपर 1 से 2 कैंडल्स अपना ये रेजिस्टेंस लेवल है $49,300 इससे अबव बंद करेगा तो उसके बाद की जो सी मेजर रेजिस्टेंस आएगी, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया कि 51,000 तकरीबन $800 के ऊपर। और प्रीवियसली भी अगर आप लोग देखें तो ये लेवल काफ़ी जगह के ऊपर इसका एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता रहा है। और अगर ये अपना जो सा ये सपोर्ट लेवल है इसको कंट्रोल नहीं कर पाता तो पहली मेजर सपोर्ट $46,200 प्रीवियसली भी आप लोग देखें तो काफ़ी जगह के ऊपर इसकी एज अ सपोर्ट के तौर पर, और जब इसकी वैल्यू से नीचे होती है तो एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता रहा है। और अगर $46,300 का भी कंटिन्यू नहीं रख पाता, वैल्यू और ज़्यादा नीचे आ जाती है तो फिर $43,000 का जो लेवल है वहां तक बीटीसी की वैल्यू नीचे आएगी। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस लगा के दिखाता चलूँ तो अभी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 200 मूविंग एवरेज को बीटीसी एज रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा है। तो बीटीसी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इसके जो से ये 200 मूविंग एवरेज है जहाँ पे इसकी वैल्यू $50,000 बनती है इस लेवल से अबव बढ़ जाए। तो देखते हैं कि कब बीटीसी की वैल्यू 200 मूविंग एवरेज मतलब कि $50,000 से अबव जाती है। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट्स रिगार्डिंग बीटीसी इन मीडियम शॉर्ट टर्म। और अब अगर आप लोगों ने ट्रेड लेनी होगी तो अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से ट्रेड लेनी है बीटीसी के अंदर। इसके अलावा बाकी चलते हैं, बात करते हैं ऐसे कोइंस के ऊपर जिसके बारे में आप लोगों ने मेरे से पूछा था। तो सबसे पहले बात करते हैं एसएलपी के ऊपर। एक तो एसएलपी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट वगैरह भी आ रही थी, और अगर अभी आप लोग देखें तो एसएलपी अपने ऑल टाइम लो के ऊपर चल रहा है और इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन $0.038 के ऊपर। इसने ऑल टाइम लो के ऊपर जाकर अपनी जो सपोर्ट लेवल बनाया है वो बनाया तकरीबन $0.0353 के ऊपर। और जैसे कि मैं प्रीवियसली भी जब भी मैंने वीडियो बनाई है एसएलपी के ऊपर मैंने आप लोगों को यही कहा कि ये कॉइन मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए रेकमेंड नहीं कर रहा। ठीक है, एक बहुत हैवी स्पाइक जो है इसके अंदर आई थी, लेकिन फिर से आप लोग खुद ही देखें कि कितना ज्यादा लो चल रहा है उस ब्रेकआउट के बाद। और इस ब्रेकआउट के करीब करीब जिसने भी अपनी एंट्री ली होगी तो अब तक तकरीबन 67% लॉस के अंदर चल रहा होगा। तो इसीलिए एसएलपी एक ऐसा कॉइन है, क्योंकि मैंने बताया कि ये इन्फ्लेशन कॉइन है और इसको मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए रेकमेंड नहीं कर रहा। तो इसने अपना जो सा रेजिस्टेंस लेवल बनाया हुआ है इस वक्त वो है $0.0433। उसके बाद उसका जो सा मेजर रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है तो तकरीबन ये वाला लेवल आ रहा है जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $0.0481। और यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर अगर मैं आप लोगों को फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो सा ये रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है ये एक्जैक्टली 0.236 वाली जो सी गोल्डन रेशियो है बिल्कुल उसके ऊपर आया है। तो ये एक हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे काम करेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को आरएसआई इंडेक्स लगा के दिखाता चलूँ तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वक्त भी इसका आरएसआई इंडेक्स पिछले तकरीबन 4 दिनों से ओवरसोल्ड की तरफ ही चल रहा है और अभी है तकरीबन 29% के ऊपर। और इसका तो यही है कि ये काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड के ऊपर है। थोड़ा बहुत जो हम लोग देखेंगे कि फुल बैक इसके अंदर आएगा और इसकी जो सी ये रेजिस्टेंस लेवल है अगेन $0.0433 यहाँ तक इसकी वैल्यू जाएगी। तो एंट्री के लिए अगर मैं आपको बताता चलूँ तो अगर तो इसकी वैल्यू तकरीबन $0.037 के ऊपर तो आप लोगों ने एंट्री ले लेनी है। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप लोगों का एग्जिट पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $0.042। और अगर ये अपना जो सा ये सपोर्ट लेवल है इसको कंटिन्यू नहीं रख पाता, इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो $0.0338 के ऊपर आप लोगों का स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से अब आप लोगों ने ट्रेड लेनी है एसएलपी के अंदर से। इसके अलावा आप आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं आडा के ऊपर। तो जब से मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई है आडा के ऊपर उसके बाद से हमारा एक टारगेट जो है वो हिट हुआ था, और अगर आप लोगों ने इसके अंदर ट्रेड ली होगी तो तकरीबन 9% तक का छोटा सा प्रॉफिट हम लोगों ने जनरेट किया आडा के अंदर से। और उसके बाद से अभी तक अगर आप लोग देखें तो ये कंटिन्यूसली लोअर लोज और लोअर हाइस बना रहा है।
और अभी अगर देखा जाए तो इस वक्त ये ट्रेड हो रहा है तो 1.345 डॉलर्स के ऊपर, और इसने अपना जो सा सपोर्ट लेवल बनाया है वो नीचे आके 1.272 डॉलर्स के ऊपर बनाया है। और प्रीवियसली अगर आप लोग देखें तो ये लेवल इसकी ऐसा काफी ह्यूज सपोर्ट के तौर पे काम करता रहा है, तो ये काफी ह्यूज सपोर्ट है इसकी, तो यहाँ से ये बाउंस बैक कर सकता है। और अगर तो आप लोगों ने इसको जो है होल्ड करके रखा हुआ है अभी तक, मतलब कि आप लोग अभी तक लॉस के अंदर है, तो मैं आप लोगों को मशवरा ये दूंगा कि आप लोग आडा को स्टेकिंग के ऊपर लगा दें। जब तक ये मतलब कि इसकी वैल्यू ऊपर नहीं जा रही तब तक आप लोग स्टेकिंग से ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो जनरेट कर लें इसके अंदर से। ठीक हो गया। और अब अगर मैं आप लोगों को करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा दूं आडा के ऊपर, ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए, तो अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो सी रेजिस्टेंस लेवल है अगेन 0.236 वाली गोल्डन रेशो बिल्कुल उसके ऊपर आ रहा है, तो एक हैवी रेजिस्टेंस है। तो एंट्री के लिए तो इसकी वैल्यू आती है तकरीबन 1.32 डॉलर्स के ऊपर, तो आप लोग एंट्री ले लें। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप लोगों का एक्सी पॉइंट हो जाएगा तकरीबन 1.44 डॉलर्स, और उसके बाद अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं नेक्स्ट सेलिंग टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा 1.6 डॉलर्स, जो कि इसकी 0.38 वाली गोल्डन रेशियो बन रही है वहां तक। और अगर ये अपना जो सा सपोर्ट लेवल है 1.272 इसको कंटिन्यू नहीं रख पाता, तो अगर आप लोगों का जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो हो जाएगा 1.235 डॉलर्स। तो इस तरह से आप लोगों को लेके ट्रेड लेनी है आडा के अंदर से। और अगेन मैं आप लोगों को मशवरा ये दूंगा कि अगर तो आप लोगों ने अभी तक इसको होल्ड करके रखा हुआ है तो आप लोग इसको स्टेकिंग के ऊपर लगा दें, काफी ज्यादा प्रॉफिट आप इसमें से जनरेट कर लेंगे। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं मैटिक के ऊपर। तो मैटिक के ऊपर एक तो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट भी आ रही थी, और प्रीवियसली भी जब मैंने वीडियो बनाई थी मैटिक के ऊपर, तो अगर तो आप लोगों ने ट्रेड ली होगी तो तकरीबन 35% तक का प्रॉफिट हमने जनरेट किया है मैटिक के अंदर से। और अगर अभी देखा जाए तो अभी मैट्रिक ट्रेड हो रहा है तकरीबन 2.124 डॉलर्स के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैट्रिक इज वन ऑफ दोस वेरी फ्यू कॉइन्स जो कि तमाम मूविंग एवरेज से अबव ट्रेड हो रहा है, और इसने तकरीबन इस लेवल के ऊपर 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर 50 मूविंग एवरेज को एज अपना सपोर्ट लेवल यूज किया है। तो मैट्रिक इज एक्चुअली शोइंग अ वेरी गुड रन राइट नाउ। तो अगर तो मैं इसके एंट्री एंड एक्सिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ तो अभी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसने जो सी अपनी ये रेजिस्टेंस लेवल था 2.074 डॉलर, उसको एक काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर अगर ये वाली कैंडल इससे बहुत बंद होती है तो आप लोगों ने एंट्री लेनी है अपनी तकरीबन 2.09 डॉलर्स के ऊपर। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप लोगों का एक्सिट पॉइंट हो जाएगा तकरीबन 2.16 डॉलर्स। और उसके बाद अगर ये अपना जो सा सपोर्ट लेवल है इसको कंटिन्यू नहीं रख पाता, 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर इसकी जो सी कैंडल है ये इसका सपोर्ट लेवल है इससे नीचे बंद हो जाती है, तो फिर हम लोग देखेंगे कि इसकी वैल्यू नीचे आएगी। और अगर नीचे आती है तो फिर आप लोगों ने एंट्री अपनी लेनी है तकरीबन 1.92 डॉलर्स के ऊपर। और उसके बाद पहले आप लोगों का एग्जिट पॉइंट हो जाएगा तकरीबन 2.065 डॉलर्स। और फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको प्रीवियस इसका एग्जिट पॉइंट बताया तकरीबन 2.16 डॉलर्स। तो इस तरह से अब आप लोगों ने ट्रेड ले रही है मैटिक के अंदर से। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं आईसीपी के ऊपर। तो आईसीपी अगर आप लोग देखें तो ये भी अपने तकरीबन ऑल टाइम लो के करीब करीब चल रहा है, और इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन 29 डॉलर्स के ऊपर। और जब से ये लॉन्च हुआ है उसके बाद से ये अपने ऑल टाइम हाई जो इसने बनाया था अगेन अगर आप लोग देखें तो वो इसने बनाया था तकरीबन 2833 डॉलर्स के ऊपर। उसके बाद अगर अभी देखें तो अभी ये ट्रेड हो रहा है तकरीबन 29 डॉलर्स के ऊपर। तो जैसा कि आप लोग अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस वगैरह देखते हो तो मैंने आपको बताया था कि इस कॉइन को इनकी जो टीम है उन्होंने खुद मैनिपुलेट किया था, और उसके बाद से हम लोग ने देखा इसकी वैल्यू नीचे ही आई है। तो एक तो लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी इसके अंदर उसके अंदर जब मैंने आप लोगों को जो भी एंट्री एंड एक्सिट पॉइंट्स बताए थे, तो अगर तो आप लोगों ने ट्रेड ली थी तो तकरीबन 21% तक का प्रॉफिट हम लोगों ने ऑलरेडी जनरेट कर लिया हुआ आईसीपी के अंदर से। और फिर उसके बाद से ये कंटिन्यूसली अब लोअर लॉस और लोअर हाइस बना रहा है। और अभी अगर आप लोग देखें इसका जो सही वाला रेजिस्टेंस लेवल है, अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर आप लोगों को लगा के दिखाता चलूँ तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये एग्जैक्टली 0.236 वाली गोल्डन रेशियो है। तो ये लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे काम कर सकता है। तो आईसीपी के ऊपर मैं आप लोगों को सजेस्ट ये करूंगा कि आप लोग सिर्फ सिर्फ शॉर्ट ट्रेडिंग लें इसके अंदर, आप लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके ना रखें। तो अगर तो एंट्री के बारे में बताता चलूँ तो अगर तो इसकी वैल्यू आती है 28.7 डॉलर्स के ऊपर आप लोगों ने एंट्री ले लेनी है। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप लोगों का एक्सिटमेंट हो जाएगा 32 डॉलर्स। और उसके बाद अगर ये 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर 1 से 2 कैंडल्स अपना ये सपोर्ट लेवल से नीचे बंद करता है तो आप लोगों का स्टॉप लॉस सबसे पहले हो जाएगा तकरीबन 27.5 डॉलर्स। तो इस तरह से अब आप लोगों ने ट्रेड लेनी है आईसीपी के ऊपर से। इसके अलावा लास्ट में बात करते हैं एफटीएम के ऊपर, और एफटीएम इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन 1.5 डॉलर्स के ऊपर। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अगेन जब से मार्केट को मैनिपुलेट किया गया था तब से वो भी बीटीसी की तरह ही रन दिखा रहा है,
और मतलब कि उसने भी अपने जो सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स बनाए हुए हैं पिछले तकरीबन 3 दिन से उन्हीं दो लेवल्स के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। रेजिस्टेंस लेवल है इसका तकरीबन $1.738 और सपोर्ट लेवल है इसका तकरीबन $1.38। तो सबसे पहले अगर एंट्री के बारे में बताता चलूँ, अगर तो इसकी वैल्यू नीचे आती है तकरीबन $1.408 के ऊपर, तो आप लोगों ने एंट्री ले लेनी है। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप लोगों का एग्जिट पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $1.7। और अगर तो अपना ये सपोर्ट लेवल इसको कंट्रोल नहीं कर पाता तो आप लोगों का स्टॉप लॉस सबसे पहले हो जाएगा तकरीबन $1.31। और स्टॉप लॉस के बारे में मैं अगर आप लोगों को बताता चलूँ तो जितनी भी मैंने आप लोगों को ट्रेड्स बताई हैं उनके अगर मैंने आप लोगों को स्टॉप लॉस लेवल्स बताए हैं तो मेक श्योर कि वही स्टॉप लॉस लेवल्स आप लोग यूज़ करें, और अगर मैंने नहीं बताए तो आप लोगों ने खुद से लाजमी तौर पे स्टॉप लॉस लेवल्स को यूज़ करना है, क्योंकि अगेन मार्केट बहुत ज़्यादा रेड रन दिखा रही है एंड एक्सपेक्टेड कि एक बार फिर से डंप आ सकता है मार्केट के अंदर। तो आप लोगों ने उसके लिए तैयार रहना है खुद से। तो आज के लिए यही कॉइन्स, कल की वीडियो के अंदर किन कॉइन्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।